नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में ये पाया जाता है कि बहुत से नशेड़ी ऐसे हैं जो पहले अतीत में अगर वो नशा बंद कर देते थे किसी सेंटर से आके, हॉस्पिटलाइज्ड के बाद घर आके, जेल से आने के बाद, तो वो ये पाते थे जेल में, सेंटर में, हॉस्पिटल में कि वो तगड़े हो गए। यानी जेल में जो उनकी फिटनेस आती थी तो वो गोश आता था और फिटनेस आती थी, जान आती थी, ना कि चर्बी आती थी। ठीक है। सेंटर में जब वो थे तो उनकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हुई, खाया पिया, एक स्केड्यूल में आए, टाइम से उठे, सोए, खाया पिया। उसके बाद वो फिटनेस महसूस करते थे अपने अंदर, लेकिन चर्बी महसूस नहीं करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज अगर नशेड़ी ने नशा छोड़ दिया तो गुस्सा तो मोटा ही नहीं हुआ, वो पतला परेशान है कि मैं मोटा कब होऊंगा, कैसे होऊंगा मोटा। तो भाई वो अगर जो नशेड़ी पतला है वो पतला ही रहने दे अपने आप को, मोटे होने के चक्कर में ना पड़। क्योंकि आज अगर तू मोटे होने की कोशिश करेगा तो वो स्लिम वाला मोटा नहीं होएगा, तू पेट बाहर वाला मोटा होएगा, चर्बी वाला मोटा होएगा, तो जीवन तेरा अस्त-व्यस्त हो जाएगा पूरा। ना तू टॉयलेट कर पाएगा, है ना? तू छुपाता फिरेगा अपने पेट को। स्लिम होने के बहुत फायदे, भागना, दौड़ना, हँसना, कूदना, पर्सनैलिटी, ठीक है? कुछ भी कर सकता है वो। ये स्लिम होना ना, ये कमज़ोरी नहीं होती। कमज़ोरी वो होती है कि चलते-फिरते में चक्कर आ रहे हैं, है ना? उठते-बैठते में चक्कर आ रहे हैं। अगर कुछ नहीं हो रहा, जैसे पहले के हीरो थे, जैसे अमिताभ बच्चन था, इतना पतला था, लेकिन हीरो था, खूब एक्टिव था। तो पतला होना, है ना, कमज़ोरी नहीं कहलाता। अगर कोई आपको आपका पतलापन देखकर आपको ये बोल रहा है कि यार आप इतने कमज़ोर हो रहे हो, तो वो कमज़ोरी नहीं है आपकी, उसका नज़रिया बुरा है आपको देखने का। वो कमज़ोरी नहीं है, वो पतलापन है आपका। आप वैसे ही हो, ठीक है? जो वो कर सकता है मोटा होकर, उससे ज़्यादा आप पतला होकर कर सकते हो। यानी जो आप कर सकते हो वो नहीं कर सकता, ठीक है? तो आप जैसे हो वैसे ही रहने दो अपने आप को। क्योंकि मोटे लोगों से पूछो, वो अंदर ही अंदर कितना परेशान है अपने मोटापे को कम करने के लिए। वो कहते हैं कि भाई हमारा सारा अमाउंट ले ले कोई और हमें बिल्कुल स्लिम फिट बना दे, है ना? तो देखो, ऐसी कोई गोली नहीं, ऐसी कोई दवा नहीं जो आप खाओ और स्लिम फिट हो जाओ। इसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, गिव अप छोड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परहेज करना पड़ेगा। हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन परहेज भी ऐसा करना है कि बीच में टेस्ट नहीं करना कि यार बहुत दिन से नहीं करा, खा लेता हूँ। ये सोचते हैं ना कि अभी पकौड़ी खा लेते हैं है ना? गाजर का हलवा खा लेते हैं या और कुछ मीठा रसगुल्ले खा लेते हैं, नहीं, हर चीज़ का त्याग करना है ना? वो करता क्या था कि वो रात को खाने लग गया, वो दिन में भी खा रहा है, उसका बैठने का काम है, वो ज़्यादा चल-फिरना उसका बंद हो गया, एक मजबूरी हो गई उसकी। यानी जॉब ही ऐसा है कि बैठने का है, काम ही ऐसा है कि बैठने का है। अब बैठे-बैठे तो पेट बाहर आएगा ही आएगा, ठीक है? अब चल नहीं सकता, चाहता है चलना, चाहता है दौड़ना, चाहता है सैर करना, लेकिन जॉब से कैसे छोड़कर जाए? शॉप कैसे छोड़ के जाए? कारखाना कैसे छोड़ के जाए? जो आज़ाद है, जिसकी शॉप पे कोई बैठा हुआ है, वो कर सकता है ये काम, लेकिन जो खुद ही चला रहा है, जो खुद ही कारखाना चला रहा है, जो किसी जॉब पर है, वो क्या करे? तो वो बिल्कुल बंध जाता है बेचारा। वो जब भी किसी स्लिम फिट को देखता है, उसे ही देखता रहता है ना? दूर तक देखता है उसे, आते-जाते देखता है और सोचता है यार मैं भी ऐसा होता। और स्लिम फिट क्या सोच रहा है कि मैं मोटा होता। नहीं भाई, स्लिम फिट अच्छा होता है, ठीक है ना? क्या करें कि वो बंध गया। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि मिथुन चक्रवर्ती या संजय दत्त, आज का मिथुन और आज का संजय दत्त, देखा होगा आपने किसी भी फंक्शन प्रोग्राम में, ठीक है? या जो जज बन के आते हैं, उन्होंने गले में एक मफरल पहना हुआ होता है यहाँ तक, नीचे तक। तो दोस्तों, ये गले में मफरल पहनना उनका शौक नहीं है, ये मजबूरी है गले में मफरल पहनना। क्योंकि वो मफरल जो है पेट पे कर लेते हैं, जिससे थोड़ा पेट का मोटापा कम महसूस होता है, तो उन्हें थोड़ा शर्म कम आती है। मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ। मैं रात भर जागता था, एडिक्ट होने के नाते, विचारधारा चलती रहती थी मेरी, और खाना रखता था मैं अपने पास रात को, यानी रात को खाया, उसके बाद खाना और रख रहा हूँ मैं रात, और देर रात को खाने के लिए, ठीक है? मोबाइल चलाया, जाग रहा है बंदा तो भूख लगेगी उसको दिन की तरह, अब भूख लगी, खाया, ठीक है? और सुबह तक जागे, नींद कम ले रहा हूँ, अगले दिन, ठीक है, पानी कम पी रहा हूँ, अजीब-अजीब सा महसूस हो रहा है, ठीक है? और कोल्ड ड्रिंकें पीना, चाय पीना, बीड़ियाँ पीना, तो चाय पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं तो पानी कहाँ से पिएँगे? कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो पानी कहाँ से पिएँगे? तो पानी की कमी आने लग जाती है। तो ऐसे में क्या है, फिर कब्ज़ रहने लग जाता है। अब कब्ज़ हो गया और मुसीबत। अभी मोटापा था, पेट बाहर था, अब कब्ज़ हो गया। अब कब्ज़ से परेशान, अगर कब्ज़ नहीं निकला तो कहीं जाने का मन नहीं, कुछ करने का मन नहीं, मजबूरी है जाना पड़ेगा तो उदास बैठे हैं,
ठीक है ना। अब कब्ज के इलाज करा रहे हैं, है ना, तो कब्ज के इलाज कराने लगे। वो जो आता है तेल, जो आता है अरंडी का तेल, अरंडी का तेल ले, कायम चूर्ण ले, पेट सफा ले, ठीक है, और कोर्स मुलयन की गोलियां ले, और लैक्टोलूज ले, ठीक है, और चूरन ले, और गोलियां ले, सतमोला ले, हाजमोला ले, यानी हर पाचन वाली चीज, कोल्ड ड्रिंक भी जिसमें पाचन वाली चीज है वो पीने लग जाता है। खाने पीने में वो चीज जो पाचन वाली है वो खा रहा है, ठीक है ना। किसी से पूछ रहा है, वो कह रहा है सलाते खाओ, पपीता खाओ, अमरूद खाओ, सेब खाओ, केला खाओ, ये खाओ, वो खाओ। वो थोड़ा थोड़ा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, गर्म पानी पियो, वो भी कर रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूसली और लगातार नहीं कर रहा, यानी समयबद्ध नहीं कर रहा, तरीके से नहीं कर रहा, वो डिसऑर्गेनाइज्ड, बेतरतीब कर रहा है, ठीक है ना। आज पी लिया गर्म पानी, कल नहीं पी रहा, आज पी भी रहा है तो बहुत गर्म, कल पी रहा है बहुत ठंडा, मीडियम पी रहा है, ठीक है ना। और आज सलाद खा ली तो अगले दिन गायब, आज फल खा लिया तो अगले दिन गायब, डॉक्टर को दिखाया, थोड़ा बहुत ठीक होने लगा, फिर वैसा ही हो गया, ठीक है ना। अब लोग कहने लगे भाई डॉक्टर को दिखा, तो डॉक्टर को भी दिखा चुका, खुद से भी खुद कर चुका, भाई मैंने बहुत इलाज कर लिया, बहुत कर लिया भाई, मैं बहुत परेशान हूं, मैंने सब कर लिया भाई, मुझे मत बता। तो जो तूने सब करा है वो तरीके से नहीं करा, ठीक है ना, तरीके से कर, ठीक हो जाएगा। क्या कि समय से खा, ठीक है, नाश्ता, लंच, डिनर, और इनके बीच में कुछ मत खा, कुछ मत खा, और पूरा दिन में 6 से 7 लीटर पानी पी। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है पानी, यानी अंदर का जहर निकालता है, ठीक है ना, सफाई करता है बॉडी की, सारा डिटॉक्स बाहर निकाल देता है बॉडी। मीठा मत खा, मैदा मत खा, क्या है होटल पे जा रहे हैं मैदे वाली रोटी खा रहे हैं, बर्गर खा रहे है ना, पेटीज खा रहे हैं, और कैंटीनों पे और जो कितनी कितनी मैदे वाली चीजें होती है ना, पराठा खा रहे हैं मैदे वाला, जो 150-150 रुपए का मिल रहा है, 200-200 रुपए का मिल रहा है, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, रोगन खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, हलवे खा रहे हैं, ठीक है, पार्टियों में जा रहे हैं, दावतों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, वहां खा रहे हैं भरपूर, है ना। और इधर वो साइड से टोटके भी कर रहा है, गर्म पानी भी पी रहा है, आज पिया कल नहीं पिया, सारे काम भी कर रहा है, तो फायदा कहां से होगा। एक तरफ आप कर भी रहे हो, दूसरी तरफ है ना आप परहेज भी तोड़ रहे हो, नहीं, पूरी तरह कंप्लीट कर लो, ठीक हो जाएगा दोस्तों, ठीक हो जाएगा। उठने के बाद तेज गर्म पानी, ना जले ना कम लगे, वो पियो 2 गिलास या जितना भी आपसे पिया जाए, ठीक है। उसके बाद आप नहाओ धो। अगर आपको लगता है कि पानी से भी आपका पेट साफ नहीं हो रहा, तो चूर्ण, त्रिफला का चूर्ण, ठीक है ना, छोटे छोटे बच्चों की दवाई वाले 3 चम्मच नहार मुंह खा लो और पानी पी लो। पानी पीने के बाद आप नहाओ, कपड़े वपड़े पहनो, उसके बाद आप खाना खाओ, यानी नाश्ता करो। नाश्ता करने के बाद आपको टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होने लगी, तो रही बची आपका पेट, तब साफ हो जाएगा। ये जो त्रिफला है, ये रात को फायदा करने के बजाय एक्सपीरियंस किया है कि अगर खाली पेट इसको सुबह उठ करके खा रहे हैं, या नशेड़ी तो दोपहर को उठता है बहुत सा, तो वो दोपहर को उठ के सबसे पहला काम पानी गर्म करे, छोटे 3 चम्मच त्रिफला खाए और पानी पी ले, उसके बाद नहाए, नहाए कपड़े वपड़े पहने और फिर नाश्ता करे, और बाहर कहीं जाने से पहले उसे टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हो जाएगी। पेट साफ, जितना पेट साफ उतना पेट अंदर, जितना पेट साफ उतना पेट अंदर। ये पेट बाहर मरोड़ मरोड़ जैसा क्यों रहता है? क्योंकि टॉयलेट ठीक से नहीं आता, और जिस दिन टॉयलेट ठीक से आ जाए उस दिन वो महसूस करता है उसका पेट अंदर है, अंदर है, वो फिट महसूस करता है, ठीक है ना दोस्तों। ऊपर से आप अगर कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक मत पियो, इसमें चीनी ज्यादा होती है, ठीक है ना, 3 चम्मच 4 चम्मच से भी ज्यादा चीनी होती है इसमें, जबकि इतनी चीनी नहीं खानी चाहिए इंसान को। और ये पेट की चर्बी भी बढ़ाती हैं, ये कब्ज भी करती हैं। हालांकि मैं पीता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कभी कभी भी पी लेता हूँ, अब कम कर दिया मैंने, ठीक है ना। फिर मैंने सोचा यार कॉफ़ी पी लिया कर, वो जो होती है शॉर्ट्स कॉफ़ी, एस्प्रेसो, नेस्कैफे क्लासिक, ये क्या है, ये नियंत्रण रखेंगी मेरे फेट को, ठीक है ना। तो मैंने ये शुरू कर दिया नियंत्रण रखने के लिए। अब चाहे इनका काम नियंत्रण रखना हो या ना हो, लेकिन मैंने मान लिया ना कि ये मेरे फैट को नियंत्रण रखती है या कम करेंगी, तो वो वैसा ही असर करने लगी, तो मैंने ये करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। मैंने ज्यादा बैठने के बजाय खड़ा रहना शुरू कर दिया, जितना खड़ा रहना रह सकूं, ठीक है। मैं बस में जाता तो बस में सीट खाली होते हुए भी नहीं बैठता, मेट्रो में भी सीट खाली होते हुए भी नहीं बैठता, ठीक है। मीटिंग जा रहा हूँ तो मीटिंग में भी है ना चलता फिरता रहता था मैं, क्योंकि जितना मेरे को चलना फिरना चाहिए मैं उतना चल रहा हूँ, क्योंकि घर पे आके तो फिर बंद जाता है ना आदमी, नहीं चल पाता, ठीक है। और एक्स्ट्रा खाना, यानी नाश्ता लंच डिनर के बाद ना बीच में कुछ खाना,
ठीक है, चाय छोड़ दी, निकोटीन छोड़ दी, क्योंकि चाय पीने से पानी नहीं पिया जाता, पानी नहीं पिया जाता, तो पानी की मात्रा कम होने का भी ये भी एक कारण है। अब लोग बताते हैं कि भाई वर्कआउट करो, वजन उठाओ, है ना, सुबह सुबह इतना दौड़ो कि जब तक फेफड़े बाहर ना आ जाए तुम थक ना जाओ, वेट लिफ्टिंग करो, है ना, तो उससे अपनी पसीना लाओ, पसीना लाने वाले काम करो। तो अब नशेड़ी कहाँ सुबह उठ रहा है, कहाँ भागने जाएगा, ठीक है, एक दिन जाएगा भी तो अगले दिन नहीं जाएगा। है ना, मैं गया था एक दिन भागने, एक ही दिन का शौक था मेरे को, है ना, या कभी सेंटर में था तो सुबह मन कर रहा है, बंदा भी साथ में एक, तो भागने चला गया, फिर नहीं भाग रहा मैं। अब रही बात ये पसीना बहाने की, लोग कहते हैं कि भाई वेट लिफ्टिंग करो, यानी वजन उठाओ या भागो, सुबह शाम भागो दौड़ो, है ना, पसीना आएगा, जितना पसीना आएगा उतनी चर्बी छटेगी। सच्चाई है, जितना पसीना आएगा उतनी चर्बी छटेगी। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा एसी महसूस कर रहे हैं, एसी में जाना पसंद कर रहे हैं, पंखे वाले कूलर लगा रहे हैं, कूलर वाले एसी लगा रहे हैं, तो पसीना कहाँ से आएगा। ऑफिस में काम करने हैं, वहां भी एसी वगैरह है, तो पसीना कहाँ से आएगा। बसें भी एसी की हैं, मेट्रो भी एसी की हैं, अब ठंडा गर्म हो जाता है, एसी से उतरा गर्मी में आया, गर्मी से चढ़ा एसी में चढ़ा, तो ये ठंडा गर्म भी उसको जुकाम खांसी कर देता है। तो परहेज नाम की चीज। और रही बात कि सुबह उठ के दौड़ना, वेट लिफ्टिंग करना, तो नशेड़ी भाई ज्यादा से ज्यादा एक दिन कर सकता है, दूसरे दिन नहीं करेगा। तो वो कुछ ऐसा कर सकता है जो उससे हो तो उससे क्या हो सकता है कि वो अपना खाना पीना का शेड्यूल चेंज करे, यानी नाश्ता करे, डिनर करे, लंच करे, नाश्ते के बाद लंच तक कुछ ना खाए, लंच से डिनर तक कुछ ना खाए, और डिनर के बाद सुबह नाश्ते तक कुछ ना खाए। ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक, चीनी, मैदा, मुर्गा, मसाला, मटन, चिकन, तेल वाली चीजें, है ना, ये छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। शादी है, शादी में तेल वाली चीजें हैं, मत खाओ, बिरयानी में तेल भरा पड़ा है, मत खाओ, ठीक है, आप घर आके खा लो, कुछ और लेके खा लो। आप सोचो कि शादी है यार, खा लेता हूँ, यहाँ क्या मैं कहाँ भटकूं, कहाँ होटल पे या दूसरी जगह शाकाहारी खाने जाऊँ, मैं खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो दिक्कत है भाई, दिक्कत है, ठीक है ना, परहेज टूट जाता है। अगर आप किसी चीज का परहेज कर रहे हो तो ये थोड़ा सा खा लेता हूँ, मजबूरी है, शादी है, पार्टी है, बर्थडे है, जन्मदिन है, नया साल है, कर लेता हूँ, बहुत दिन हो गए नहीं करा, नहीं, करते चले जाओ आप, करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, ठीक है, बस परहेज कर लो। मीठा छोड़ दो, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो, ठीक है, बीच बीच में खाना छोड़ दो, पानी पियो, पानी तब पी पाओगे जब आप चाय छोड़ोगे। अगर आप चाय के साथ पी सकते हो पानी बिना छोड़े तो वो कर लो, ठीक है, सुबह उठ के त्रिफला का चूर्ण खा लो, ठीक है, नहाओ, आओ नाश्ता करो, फिर से आपको जरूरत महसूस होने लगेगी टॉयलेट की। तो इस तरह से जब आप कंटिन्यू रखोगे, गर्म पानी, बीच में कुछ ना खाना, इतना नशेड़ी कर सकता है, इतना तो कर सकता है ना, इतना भी बहुत है। फिर रही बात वेट लिफ्टिंग की, सुबह दौड़ने की, शाम को दौड़ने की, पसीना बहाने की, तो वो करेगा क्या, क्योंकि आराम तलबी की आदत हो गई है, इतना तो वो नहीं करेगा। लेकिन अगर जब भी उसको मौका मिले पसीना बहाने का, गर्मी में अपना घर साफ करने लग, दुकान है दुकान साफ करने लग, कारखाना है कारखाना साफ करने लग, ठीक है, अपने कपड़े धो ले, ठीक है, और कुछ घर का पानी बोतल कैन ये सब ऐसा काम करने लग जिसमें तेरा पसीना बहे। तो जब जब भी मौका मिले पसीने बहाने के काम कर लिया कर, ठीक है, बनियान कच्छा में आकर काम कर ले, वो पसीना आएगा, कपड़े धो पसीना आएगा, ठीक है ना, और मेहनत कर, मेहनत ज्यादा करके अपने काम खुद कर। ये जो आलस है ना, आलस, आलस को ताक पे रख दे, आलस नहीं करना, ठीक है ना, हर चीज समय से करनी है, तेल, मसाले, मीठा, मैदा नहीं खाना, बीच बीच में कुछ नहीं खाना, रात को कुछ नहीं खाना, ठीक है, और हाँ सबसे जरूरी नींद लेना, पूरी नींद लेना, पूरी नींद लेना, ठीक है ना। अगर ऐसा भी करता रहेगा तो इससे भी, अगर वेट लिफ्टिंग, भागना दौड़ना ये सब करने के साथ साथ, है ना, भागना दौड़ना भी अगर ये 1 साल में काम करेगा, तो ये बिना भागना दौड़ना और वेट लिफ्टिंग के आपको 2 साल में काम करेगा, लेकिन करेगा। आप धीरे धीरे अपने अंदर फर्क महसूस करोगे। और एक चीज कि दिन में 16 घंटे, 16 घंटे कुछ मत खा, कुछ मत खा, अपने शरीर को अपनी ही चर्बी खाने दे। जब शरीर को अंदर कुछ खाने को नहीं मिलेगा ना, तो वो शरीर, अपना ही शरीर अपनी ही चर्बी खाने लगेगा, वो चर्बी खाना शुरू कर देगा फिर शरीर। दिन में 16 घंटे तक कुछ मत खा। अगर ये पॉसिबल है तेरे लिए तो बहुत अच्छा इलाज है, ये बहुत अच्छा इलाज है। अगर तू बर्दाश्त कर सकता है वो भूख, वो चक्कर, कुछ मत खा, ठीक है, पानी पी, पानी पी, खा मत, अपने शरीर को अपनी ही चर्बी खाने दे, फिर शरीर चर्बी खाना शुरू कर देगा।
ऐसे तेरी चर्बी ढल जाएगी। और इस बारे में सोचना बंद कर दे, बगैर सोचे सिर्फ परहेज किए जा, परहेज किए जा, गर्म पानी का सेवन किए जा, और बेहतर है तो सारा दिन गर्म पानी का सेवन कर। खाना खाने के बाद आधा घंटे तक पानी मत पी, और अगर पीना भी है तो ज्यादा करके गर्म पानी पी, ठंडी चीजों का भी परहेज कर ले। तो परहेज ही, जिस तरह से एडिक्शन की बीमारी का बचाव क्या है, परहेज, परहेज बचाओ, यानी नशा नहीं करना, वरना बीमारी वापस आ जाएगी, रिकवरी टूट जाएगी। इसी तरह परहेज नहीं तोड़ना। और ऐसा नहीं है कि जब आप ठीक होने लगो तो तब ये सारी चीजें करने लगो, फिर इसे अपने पैटर्न में शामिल कर लो, है ना। जिंदगी सुधर जाएगी दोस्तों। नमस्कार।